आज हम करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 3.3 के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को, जिसमें हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के बारे में बताया गया है। प्रतिस्थापन विधि यानी इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। तो इस विधि का एक मूल मंत्र है। मूल मंत्र क्या है? दिए गए दो युग्मों में से, यानी दो समीकरण दिए रहते हैं, उन दोनों में से किसी एक समीकरण से हम x या y का मान निकाल लेते हैं और उस मान को हम उस समीकरण में रखते हैं जिसमें से हम इस मान को निकाले हैं उसमें नहीं रखते हैं, है ना। जिसमें से नहीं निकाले उस वाले में, यानी दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। जिस समीकरण से मान निकाले उसमें नहीं रखना है, दूसरे वाले समीकरण में रखना है। तो जैसे हम आते हैं सबसे पहले अपना एग्जाम्पल 7 में। इस विधि से हम एग्जाम्पल 7 को ही हल करते हैं सबसे पहले। तो एग्जाम्पल 7 में हमें कहा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, लिखा गया है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। और समीकरण हमें दिए गए हैं 7x - 15y = 2। यह है हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है हमारा x + 2y = 3। तो हमने मूल मंत्र में क्या सीखा? मूल मंत्र में हमने जाना कि दोनों समीकरण में से किसी एक से x या y का मान निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ समीकरण 2 से चले आते हैं। तो यदि हम समीकरण 2 से आए तो समीकरण 2 से हम देख रहे हैं, समीकरण 2 है हमारा x + 2y = 3। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालना चाहें तो x बराबर आ जाएगा 3 - 2y। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 3, है ना। अब इस x का मान को हमने समीकरण 2 से निकाला है, इसलिए इसमें समीकरण 2 में हम इस x का मान को नहीं रखेंगे, बल्कि रखेंगे किस में? तो समीकरण 1 में। प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है किसी एक का स्थान परिवर्तन कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। उसके जगह दूसरे को रख देंगे। तो इस x की जगह दूसरे समीकरण से जो x का मान निकाल लें उसको रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा पहला समीकरण है 7x - 15y = 2। तो यहाँ से यदि हम x का मान रख दें 7 × x के जगह 3 - 2y और -15y = 2 गुना कर लिया जाए। 7 को 3 से गुना किया 21, 7 को -2y से गुना किया प्लस माइनस माइनस, और 7 को 2 से गुना किया तो 14y और -15y = 2। इस +21 को इधर भेज देते हैं और ये -14y और -15y मिल करके -29y और ये 2 और +21 को इधर लाया तो -21। तो यहाँ से हम देख रहे हैं हमारे पास आ क्या रहा है? हमारे पास आ रहा है -29y = 2 - 21 कितना हो जाएगा? -19। माइनस से माइनस को काट दिया, यानी यहाँ से y का मान आ गया हमारा 19/29। अब इस y के मान को हम कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं। हम अपनी सुविधा के लिए इस y के मान को समीकरण 3 में रख रहे हैं। तो लिख रहे हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब क्या है हमारा समीकरण 3? तो हमारा समीकरण 3 है x = 3 - 2y, यानी कि 3, और इस 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, और 2 × y की जगह हमने लाया है 19/29। तो 3/1 और -2 को 19 से गुना कर दिया 38/29
यहाँ से एलसीएम लिया तो 29, 1 से 29 बार में, और 29 को 3 से गुना किया 87 माइनस 38 और घटाया तो आ गया 49/29, यानी यहाँ से हमारा x बराबर आ गया 49/29। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा x का मान 49/29 और y का मान 19/29 आ गया। तो इस तरह हम प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो आ जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन हमें दिए गए हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में, जहां कहा गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ऊपर प्रतिस्थापन विधि लिखा है, समीकरण दिया गया हमें पहले क्वेश्चन में x + y = 14, यह है हमारा समीकरण 1 पहले क्वेश्चन का, और दूसरा समीकरण दिया गया हमें x - y = 4। तो इस बार चलिए हम समीकरण 1 से चले आते हैं। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है हमारा x + y = 14। तो यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो ये 14 और प्लस y को इधर ले आया तो ये -y, इसको हमने बना लिया समीकरण 3। अब इस x का मान को हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो इसे हम समीकरण 1 में नहीं रखेंगे बल्कि कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या है हमारा समीकरण 2, हमारा समीकरण 2 है x - y = 4, यानी कि x की जगह 14 - y, एक और -y = 4। ये -y और -y मिलकर के हो गया -2y, और 4 और प्लस 14 को इधर लाया तो ये बना -14, यानी कि -2y = -10। माइनस से माइनस को काटा और 2 से 10 को काटा 5 बार में, यानी कि हमारे पास y का मान आ गया 5। अब इस y के मान को हम कहीं भी रख सकते हैं, यानी कि y का मान समीकरण 3 में रख लेंगे हम अपनी सुविधा के लिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा समीकरण 3 है x = 14 - y, यानी कि 14 - y की जगह पर हमने लाया है 5 और 14 में से 5 घटाया तो 9। इस तरह से हमने x = 9 और y = 5 लाया। तो हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 दिया गया है s - t = 3, s - t = 3, ये है हमारा समीकरण 1। और हमारा समीकरण 2 है s/3 + t/2 = 6। तो चलिए आ जाते हैं हम अपने समीकरण 1 से। तो हमारा समीकरण 1 है s - t = 3। तो यहाँ से हम यदि s का मान निकाल ले तो s बराबर ये 3 और ये -t को इधर भेज दिया जाए तो +t, इसको हमने बना दिया समीकरण 3। अब इस s का मान को हमने समीकरण 1 से निकाला है तो कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। जिससे मान निकालते उसमें नहीं रखना है, कहाँ रखना है, दूसरे वाले में, यानी 1 से निकाला है तो दूसरे वाले में रखेंगे। यानी कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या है हमारा समीकरण 2, हमारा समीकरण 2 है s/3 + t/2 = 6। तो चलिए s के जगह हम क्या रखेंगे, s के जगह रखेंगे ऊपर में 3 + t/3 प्लस t/2 = 6। यहाँ देखते हैं हम 3 और 6 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 से 2 बार में, अब 2 से इन दोनों में गुना होगा, यानी कि 2 × 3 + t और प्लस 2 से 3 बार में और 3 को t से गुना किया तो 3t = 6। और इस 6 के नीचे हम क्या लिख देते हैं 1। चलिए गुना करवा लेते हैं, 2 को 3 से गुना किया तो 6 प्लस 2 को t से गुना करवा दिया 2t और प्लस 3t/6 और इधर 6/1। जब यहाँ हम देखते हैं तो 6 + 2t और 3t मिलकर के 5t/6 = 6/1। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 + 5t को 1 से गुना किया तो 6 + 5t = जब यहाँ 6 को 6 से गुना किया
तो 36 प्लस 6 को इधर ले आएंगे तो 5t बराबर 36 माइनस, और ये प्लस वाला 6 इधर आया है तो -6 बना, यानी कि 5t बराबर 36 में से 6 को घटा दिया तो 30 और 5 से काट दिया 6 बार में, यानी कि t बराबर आ गया हमारे पास 6। अब t का मान आ गया है 6, इस मान को हम रख लेंगे समीकरण 3 में। तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है हमारा s बराबर 3 + t यानी कि 3 + 6 यानी कि 9। इस तरह से हम देख रहे हैं s बराबर 9 और t बराबर 6 आया। आते हम अपने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में। क्वेश्चन दिया है 3x - y बराबर 3, यह है हमारा समीकरण 1, और दूसरा समीकरण लिखा मिला है 9x - 3y = 9, यह है समीकरण 2। चलिए देखते हैं। तो आ जाते हैं, इस बार भी हम अपने समीकरण 1 से, और इस बार x के जगह हम y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से यदि हम y का मान निकालेंगे, पहले तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं 3x - y बराबर 3। देखेंगे ज़रा ध्यान से, तो ये 3x और +3 को इधर ले आया तो ये -3 और -y को इधर भेज दिया तो ये बन गया हमारा +y, यानी इसी बात को हम लिख सकते हैं y बराबर 3x - 3। ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब इसको हमने समीकरण 1 से निकाला है तो रखेंगे समीकरण 2 में। तो आते हैं, पहले समीकरण 2 को देख लेते हैं हमारा। तो समीकरण 2 है, लिख लेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारा 9x - 3y बराबर 9। तो 1 मिनट रख लेंगे, पहले 3 कॉमन निकाल लेते हैं, या रख ही लेते हैं, चलिए क्या दिक्कत है। 9 × x - 3 × x के जगह रखा हमने 3x - 3 बराबर 9। ये हो गया हमारा 9x, -3 को +3 से गुना किया -9x, और इस साइड है हमारा -9 = 9। तो ये है हमारा 9x और 9x कट गया, और ये -+9 होना था यहाँ। हमारे पास दोनों साइड इक्वल आ गया, 9 = 9। जब दोनों साइड इक्वल हो जाए तो ऐसे समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ऐसे समीकरणों के एक हल नहीं होते। इसलिए हमारा समीकरण 1 या फिर जो y का मान है यह एक हल होगा, और यहाँ x के जगह जो भी हम मान रखेंगे वो मान हो जाएगा। यानी यहाँ लिख देंगे हम समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। इसका मालूम हमें कब मालूम चलेगा? प्रतिस्थापन विधि से बनाते समय कि अनेक हल हो जाएंगे, दोनों साइड इक्वल आ जाने चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल आ गया है तो अनेक हल है। अगर एक साइड इक्वल और दूसरे साइड कोई और नंबर, या फिर 0 और कोई और नंबर, तब वो उसका कोई हल नहीं होगा। अभी यहाँ पर दोनों साइड इक्वल आ गया इसके, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। और यदि आपको हल लिखने को कहा जाए तो हमारा y बराबर 3x - 3 एक हल हो जाएगा। इसमें यहाँ जितना भी हम x का वैल्यू रखेंगे y के रूप में हमें एक नया मान मालूम हो जाएगा। तो हमारा आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन है हमारा 0.2x + 0.3y = 1.3। अब इसको हम समीकरण 1 लिखने से पहले इसमें कुछ चेंजेस लाते हैं। चेंजेस का मतलब क्या? यहाँ से पॉइंट को हटा दिया तो नीचे आ गया 10, यहाँ से भी पॉइंट को हटा दिया तो नीचे आ गया 10, और यहाँ से भी पॉइंट हटा दिया तो नीचे आ गया 10। अब हम क्या देख रहे हैं, नीचे में 10 दोनों जगह है यहाँ इस साइड में, तो हम क्या करते हैं ऊपर से 1 और नीचे से 10 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमारा ऊपर में बच जाएगा 2x + 3y और बराबर इस 13/10 को हम लिख सकते हैं 13 × 1/10। ऐसा इसलिए हम किए कि इन दोनों को हम काट सकें, और ये जो पॉइंट वाला हमारा समीकरण था वह एक आसान सा समीकरण 2x + 3y बराबर 13 के रूप में मिल जाए। ये है हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार हम समीकरण 2 को भी हल कर लें। 0.4x + 0.5y
बराबर 2.3। इस यहाँ भी हम यही काम करने वाले हैं, पॉइंट को हटा करके नीचे ले आएंगे 10, यहाँ भी पॉइंट हटाया तो नीचे ले आया 10, यहाँ भी पॉइंट हटाया नीचे ले आया 10। अब हम क्या करने वाले हैं, 1/10 इस साइड से कॉमन ले लेने वाले हैं, तो यहाँ से बचा हमारा 4x प्लस 5y और ये 23/10 को हमने 23 × 1/10 लिख लिया। इन दोनों को काट लिया तो हमारा समीकरण 2 बन गया, 4x प्लस 5y बराबर 23। अब हम क्या करेंगे, आ जाते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से हम x का मान निकालना चाहेंगे, तो 2x बराबर 13 और प्लस 3y को जब इधर लाया तो माइनस 3y, और यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया 13 माइनस 3y बटा में 2। इसको हम बना देंगे समीकरण 3। अब इसको हमने, इस x के मान को हमने समीकरण 1 से निकाला है, इसलिए इस मान को हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो इस x का मान, यानी लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23, यानी कि 4 × x के जगह हमने रखा 13 माइनस 3y बटा में 2 और प्लस 5y बराबर 23। तो हम क्या देखते हैं, इस 2 से ये 4 को काट देते हैं 2 बार में, और 2 से दोनों में गुना कर लेते हैं। तो 2 से 13 में गुना किया तो 26, और 2 से 3 में गुना किया तो माइनस 6y और प्लस 5y बराबर 23। तो हम क्या देखते हैं, ये माइनस 6y और प्लस 5y मिलके हो जाएंगे माइनस y, और ये 23 प्लस 26 को इधर लाया तो माइनस 26, यानी कि माइनस y बराबर 23 में से 26 को घटाएंगे तो माइनस 3, माइनस को माइनस से काट दिया, यानी कि y का मान हमें मिल गया 3। अब इस y के मान को हम रख लेंगे समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है हमारा x = 13 माइनस 3y बटा में 2, यानी कि 13 माइनस 3 × 3/2, यानी कि 13 माइनस 9/2। जब घटाया तो 4/2, यानी कि हमारा x का मान आ गया है 2। इस तरह से हम देख रहे हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 3 हमारा एक हल है। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 का 5 हमारा क्वेश्चन है √2x प्लस √3y बराबर 0। यह है हमारा समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0। यह है हमारा समीकरण 2। आ जाते हैं फिर से हम अपने समीकरण 1 से ही इस बार भी। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारा √2x प्लस √3y बराबर 0, यानी कि यहाँ से यदि हम x का मान निकालना चाहें तो √2x और ये प्लस √3y को इधर लाया तो माइनस में √3y, और x का मान आ जाएगा यहाँ से हमारा माइनस √3y बटा में √2। इसे हम बना देते हैं समीकरण 3। अब इस x के मान को हमने 1 से निकाला है, तो इसे रखेंगे कहाँ, समीकरण 2 में। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0, यानी कि √3 × x के जगह माइनस √3y बाई √2 माइनस ये √8y, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, इक्वल टू 0। √3 को √3 से गुना किया तो 3 और प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3/√2 और माइनस √8/1 बराबर 0। √2 और 1 का एलसीएम लिया, यहाँ y छूट गया है, √2 और 1 का एलसीएम लिया, √2 1 से √2 बार में, यहाँ भी y छूट गया है ना, तो √2 से √2 एक बार में, 1 को माइनस 3y से गुना किया माइनस 3y, और माइनस 1 से ये √2 बार में,
और √2 को अगर हम √8 से गुना करें तो √16 और √16 का मान होता है 4। तो हम यहाँ सीधे सीधे लिख सकते हैं 4y बराबर 0 और इस 0 के नीचे 1। तो -3y और -4y मिलके -7y बाई √2 बराबर 0/1। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो -7y को 1 से गुना किया तो -7y और √2 को 0 से गुना किया तो 0, यानी कि y का मान यहाँ से हमारा आ जाएगा 0/-7। 0/-7 कहने का मतलब 0 ही है, यानी y का मान हमारे पास आ गया 0। अब y का मान 0 आ गया है तो इसे रख लेंगे हम समीकरण 3 में, यानी कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा समीकरण 3 है x बराबर -√3y/√2, यानी कि -√3 इंटू वाई के जगह 0 और बाई √2 0 से गुना किया 0/√2 और 0/√2 यानी 0 ही आ जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास x भी आया है 0 और y भी आया है 0। आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 में। तो हमारा 1 का 6 क्वेश्चन लिखा है 3x/2 -5y/3 बराबर में -2। यह है हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है हमारा x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो चलिए इस बार समीकरण 2 से चले आते हैं। तो समीकरण 2 से यदि हम देखें तो हमारा समीकरण 2 है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो यहाँ ध्यान देते हैं 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 से 2 बार में 2 को x से गुना किया 2x, 2 से 3 बार में 3 को y से गुना किया 3y और ये 13/6। 6 और 6 को काट दिया तो ये हमारा बन गया 2x प्लस 3y बराबर 13। और यहाँ से हम x का ही मान निकालना चाहेंगे तो 2x बराबर 13 और ये प्लस 3y को इधर लाया तो -3y और यहाँ से x का मान आ जाएगा 13 - 3y/2। इसे हम बना दिए समीकरण 3। अब इसे हम समीकरण 2 से निकाले हैं, इसलिए हम इसे इस x के मान को रखेंगे कहाँ, तो समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 है 3x/2 -5y/3 बराबर -2। तो यहाँ हम x की जगह रख रहे हैं तो 3 इंटू x की जगह रखा 13 - 3y/2 और इस पूरे के बटा में 2, ये तो x का मान हमने रखा है -5y/3 और बराबर -2। सबसे पहले हम 3 से गुना करवा लेंगे इन दोनों में तो क्या हो जाएगा 13 में यदि 3 से गुना करवाया जाए तो 39 और प्लस माइनस 3 को 3 से गुना किया तो 9y/2 और इसके नीचे 2 है, इस 2 के नीचे हम देखें तो 1। चलिए -5y/3 बराबर -2। तो हम क्या देखते हैं ये 4 नंबर के फॉर्म में आएगा और 4 नंबर के लिए हमने क्या पढ़ा है 1/2 और ये 4 वाला ऊपर 3 वाला नीचे -5y/3 बराबर -2। तो हम देख रहे हैं ये हमारा 1 से गुना होकर के सेम 39 - 9y और नीचे में 4 -5y/3 बराबर -2। तो 4 और 3 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 12, 4 से 3 बार में 3 से इन दोनों में गुना यानी 3 इंटू 39 - 9y माइनस 3 से ये 4 बार में 4 को 5 से गुना कर दिया तो 20y बराबर में -2। चलिए 3 से गुना करते 3 से 39 में गुना किया 117 प्लस माइनस 3 को 9 से गुना किया -27y -20y और बटा में 12 बराबर -2 और इसके नीचे हमने लिख लिया 1। जब ध्यान से देखें तो -27y और 20y मिलकर के हो जाएगा -47y और नीचे में 12 बराबर -2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो 117 - 47y को 1 से गुना किया तो 117 - 47y और 12 को जब -2 से गुना किया तो -24।
117 को इधर भेज देंगे, यानी कि -47y बराबर -24, और ये प्लस 117 को इधर भेजा तो -117 बराबर -47y बराबर जोड़ लेते हैं तो 7 और 4 11 का एक कैरी 3, 7 और 4 11 का एक कैरी एक ही है, 11 2 13 और 1 14, यानी -141, माइनस से माइनस काटा, जब 47 से ये काटेंगे तो ये 3 बार में कट गया, यानी y का मान हमारे पास आ गया है 3। अब चूंकि हमने y का मान 3 निकाल लिया है तो इसे समीकरण 3 में रख देंगे, यानी कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा समीकरण 3 है x बराबर 13 - 3y बटा में 2, तो 13 - 3 इंटू वाई की जगह हमने लाया है 3/2, यानी 13 - 9/2 यानी 4/2, यानी ये भी 2 से 2 बार में कट गया, यानी हम इस क्वेश्चन का भी हल निकाल लिए, x बराबर 2 और y बराबर 3। आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज 3.3 के ही क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है एक्सरसाइज का कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। चलिए जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। तो हमें 2 समीकरण दिए गए हैं, उन्हें कहा गया हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब x और y का मान निकालिए। पहला काम हमारा हल करना, और उसके बाद क्या करना, उसके बाद m का वह मान निकालना है जिसके लिए हमारा y बराबर mx + 3 हो। तो चलिए सबसे पहले हल करने के लिए हम अपने दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण है हमारा 2x + 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण है हमारा 2x - 4y बराबर -24। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 से ही चले आते हैं। तो समीकरण 1 से हमारा समीकरण 1 है 2x + 3y बराबर 11। यहाँ से अगर हम देखें तो 2x बराबर 11 और +3y को इधर लाया -3y, और यहाँ से यदि x का मान निकालें तो ये 11 - 3y बटा में 2, इसे हमने बना दिया समीकरण 3। अब इस x के मान को हमने समीकरण 1 से निकाला है, इसलिए x का मान को हमने रखेंगे समीकरण 2 में, है ना। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा दूसरा समीकरण है 2x - 4y बराबर -24, यानी कि 2 × x की जगह हमने रखा 11 - 3y बटा में 2 -4y और -24। यहाँ 2 से 2 को काट दिया तो 11 - 3y -4y बराबर -24, इस +11 को इधर भेज देंगे और -3y और -4y मिलके -7y, और ये -24 +11 को इधर भेजा तो -11, यानी कि -7y बराबर -35। माइनस से माइनस को काटा और 7 से 35 को काट दिया 5 बार में, यानी कि y का मान हमें मिल गया 5। अब y के मान को हम रख लेंगे अपने समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा समीकरण 3 है x बराबर 11 - 3y बटा में 2, यानी कि 11 - 3 इंटू y के जगह पर 5 बटा में 2, यानी 11 - 15 बटा में 2, यानी -4/2, ये कट के आ गया x का मान हमारे पास -2। तो यहाँ तक हमने देखा, हल कर लिया हमने। हल के रूप में हमें x बराबर -2 और y बराबर 5 मिला। ये हमारा पहला काम हो गया, हल कीजिए। अब हमारा दूसरा काम m का मान याद करना है, जिसके लिए y बराबर
mx प्लस 3 हो। तो चलिए y के जगह वैल्यू रख लेते हैं हम अपना 5, m इंटू एक्स के जगह मान रख लिया -2 और प्लस ये 3, यानी 5 इज इक्वल टू m से जब -2 में गुना किया तो -2m और +3, ये +3 को इधर ले आएंगे, यानी 5 - 3 बराबर -2m, यानी कि 2 बराबर -2m। 2 से 2 को काट दिया तो इस प्रकार हमें दिखा m बराबर -1, यानी -m बराबर 1 आया है। जब -1 बराबर m है इसलिए m का मान कितना हो जाएगा -1। इस तरह से हमने हल के रूप में देखे तो x बराबर -2 प्राप्त किया, y बराबर 5 प्राप्त किया और m का भी मान निकालना था तो m का मान हमने निकाला -1। तो अपने आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के बाकी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को अपने आने वाली वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।